हेलो एंड वेलकम टू अवर ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। यहाँ हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को डिस्कस कर रहे हैं। इस क्रम में ये हमारा थर्ड वीडियो लेक्चर है। अब तक जो हमने अपने 2 वीडियो लेक्चर बना रखे हैं, उसके पहले पार्ट में हमने पोस्टुलेट अर्थात अभिकल्पनाएं डिस्कस की थी। अभिकल्पनाएं कुछ सोची हुई बातें होती हैं जिनके आधार पर हम मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करते हैं, जबकि सेकंड वीडियो लेक्चर में हमने ये समझा कि किस प्रकार से बॉन्डिंग ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डेवलप होते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम ये जानेंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने के लिए जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं तो कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, या फिर इनको हम सिंपली ऐसे कह सकते हैं कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चेंज होते हैं तो वह कौन कौन सी नियम या शर्तें होती हैं जिसकी कि उनको पालन करना होता है। थोड़ा सा हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप जानते हैं कि केवल वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में चेंज होते हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है और प्रॉपर ओरिएंटेशन अर्थात उचित अभिविन्यास होता है। ये क्या होता है, इनको यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कंबाइंड होकर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने की जो पहली कंडीशन होती है वह है सेम एनर्जी। केवल वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम होती है, एक समान होती है, केवल वही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चेंज होते हैं। यहाँ हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि 1s एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ कंबाइंड होगा क्योंकि दोनों की एनर्जी लेवल्स समान है। इसी प्रकार से 2s एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ कंबाइंड होगा, 2pz के साथ कंबाइंड होगा और 2px के साथ कंबाइंड होगा क्योंकि इनकी एनर्जी लेवल एक समान है। तो यहां पर हम इसको ये भी समझ सकते हैं कि जो 1s एटॉमिक ऑर्बिटल होता है उसकी शेप स्फेरिकल होती है अर्थात गोलाकार होती है, जबकि जो p ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें शेप डमरू के आकार की या डंबल शेप में वह होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। यदि ये जो लूप आप देख रहे हैं ये x एक्सिस पर है तो इसको हम px कहते हैं। यदि ये लूप y एक्सिस पर होता है तो हम इसको py बोलते हैं, और यदि ये लूप z एक्सिस पर होता है तो हम इसको pz कह सकते हैं, क्योंकि s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है जबकि जो px और py और pz ऑर्बिटल्स होते हैं इनका एक पार्ट, एक लूप पॉजिटिव और दूसरा लूप नेगेटिव होता है। आप इसको चित्र की सहायता से समझ सकते हैं। तो हमने एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कंबाइंड होकर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने की पहली कंडीशन को समझने का प्रयास किया कि केवल वही एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चेंज होते हैं जो कि सेम एनर्जी लेवल के होते हैं। आइए ओरिएंटेशन को समझने का प्रयास करते हैं। इसको हिंदी में अभिविन्यास कहते हैं। केवल वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में चेंज होते हैं जिनकी ओरिएंटेशन अर्थात अभिविन्यास एक समान होता है। ये 2 प्रकार की ओरिएंटेशन में हो सकते हैं, प्रॉपर ओरिएंटेशन और इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। यदि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल प्रॉपर अर्थात उचित अभिविन्यास में होंगे तब ही वह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चेंज होंगे। यहाँ पर हम प्रॉपर ओरिएंटेशन समझने का प्रयास कर रहे हैं। s ऑर्बिटल क्योंकि स्फेरिकल होता है तो वह इस प्रकार से कंबाइंड हो सकता है, इसमें ज्यादा कोई कठिन बात नहीं है। लेकिन यदि p ऑर्बिटल कंबाइंड होगा तो उसकी ओरिएंटेशन सेम होनी चाहिए। वह 2 प्रकार से कंबाइंड हो सकता है। इसको हम एंड टू एंड ओवरलैपिंग बोलते हैं। इस प्रकार से आप जानते हैं कि सिग्मा बॉन्ड बनते हैं और ये जो इसके कॉम्बिनेशन है ये साइड वाइज ओवरलैपिंग है। जब इस प्रकार से ओवरलैप होते हैं p ऑर्बिटल तो पाई बॉन्ड बनते हैं। हो सकता है आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा है, लेकिन जब आप इसका दूसरा पार्ट इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन समझेंगे तो ये आपको प्रॉपर ओरिएंटेशन समझ में आ जाएगी। प्रॉपर ओरिएंटेशन हम समझ चुके हैं। s ऑर्बिटल चूंकि स्फेरिकल होता है उसमें तो केवल प्रॉपर ओरिएंटेशन ही
होती है तभी वह इजीली कंबाइंड होकर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चेंज हो जाते हैं। यदि हम s ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन p ऑर्बिटल से करते हैं तो उनका प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। यदि वह प्रॉपर ओरिएंटेशन में नहीं है, इस प्रकार की ओरिएंटेशन में है, तो इसको हम इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन कहेंगे और इस प्रकार से एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चेंज नहीं होंगे। जैसे यहां पर ये pz एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये py एटॉमिक ऑर्बिटल से कंबाइंड नहीं हो सकता क्योंकि इन दोनों की जो ओरिएंटेशन है वो एक जैसी नहीं है, या हम कह सकते हैं कि इनकी जो ओरिएंटेशन है वह इम्प्रॉपर है। केवल pz वाले से कंबाइंड होगा क्योंकि दोनों की ओरिएंटेशन एक जैसी होती है, और py वाला py एटॉमिक ऑर्बिटल से कंबाइंड होकर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चेंज होगा क्योंकि दोनों की ओरिएंटेशन अर्थात अभिविन्यास एक समान होता है। इसको इजीली आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि यदि एक एटॉमिक ऑर्बिटल इस प्रकार से है तो दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल इस प्रकार से कंबाइंड नहीं हो सकता क्योंकि ये प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है, ये इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी। तो केवल वही एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होकर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चेंज होंगे जिनकी एनर्जी लेवल सेम हो, एक समान हो, और उनका कॉम्बिनेशन का ओरिएंटेशन भी एक समान हो। आइए इसको डायग्रामेटिकली और अधिक समझने का प्रयास करते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में चेंज होने की जो दो कंडीशंस थी उनको हम समझ चुके हैं। वह दो कंडीशन है, उनकी एनर्जी लेवल एक जैसा होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि उनका प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। प्रॉपर ओरिएंटेशन वाले एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होकर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चेंज होते हैं। प्रॉपर कॉम्बिनेशन दो प्रकार से हो सकता है, या पहला ओरिएंटेशन यदि उनमें एंड टू एंड ओवरलैपिंग या अक्षीय या कक्षीय अतिव्यापन होता है तो वह सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, और यदि वह साइडवाइज ओवरलैपिंग करते हैं जिसको हिंदी में पार्श्वीय अतिव्यापन कहते हैं तो वह पाई बॉन्ड बनाते हैं। एक बात हम और भी यहां पर स्पष्ट करना चाहेंगे कि चूंकि s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है तो उसमें पूरे में एक ही चार्ज होता है, या तो वो पॉजिटिव होगा या फिर वो पूरा का पूरा नेगेटिव होगा। कि p ऑर्बिटल डमरू अर्थात डंबल की शेप में होता है, उसमें दो लूप्स होते हैं, उसका एक लूप पॉजिटिव होता है और एक लूप उसका नेगेटिव होता है। जब पॉजिटिव एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन पॉजिटिव एटॉमिक ऑर्बिटल से होता है तो इस प्रकार से कम ऊर्जा वाली या लो एनर्जी वाली बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनती हैं जिनको हम psi1 प्लस psi2 से प्रदर्शित करते हैं। और जब एटॉमिक ऑर्बिटल के पॉजिटिव पार्ट का कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल के नेगेटिव पार्ट से होता है तो फिर हाई एनर्जी वाली एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनती हैं। आइए इसको चित्र के रूप में समझने का प्रयास करते हैं। ये हमारा s ऑर्बिटल है, ये या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, जबकि ये जो p ऑर्बिटल है इसका एक लूप पॉजिटिव होता है और एक लूप नेगेटिव होता है। जब पॉजिटिव s ऑर्बिटल कंबाइंड होकर के दूसरे पॉजिटिव एटॉमिक ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा तो इस प्रकार बनने वाली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहेंगे, और ये कम ऊर्जा वाली होंगी। जैसे यहां पर ये पॉजिटिव वाला s ऑर्बिटल है, 1s ऑर्बिटल है। तो हम यहां पर ये समझे कि जो s ऑर्बिटल्स होते हैं वह या तो पॉजिटिव होते हैं या फिर नेगेटिव होते हैं, जबकि जो p ऑर्बिटल्स होते हैं उनका एक लूप पॉजिटिव होता है और एक लूप नेगेटिव होता है। जब पॉजिटिव ऑर्बिटल से ओवरलैप करते हैं तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनती हैं। ये लो एनर्जी की होती हैं और इनको हम psi1 प्लस psi2 से शो करते हैं, या इनको हम सिग्मा, पाई या डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। जो हमारा सेकंड वीडियो लेक्चर है इसमें हमने इसको डिस्कस किया है। जब एटॉमिक ऑर्बिटल का पॉजिटिव पार्ट दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल के नेगेटिव पार्ट से कॉम्बाइन करता है, ओवरलैपिंग करता है, तो हाई एनर्जी की एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती हैं। इनको हम psi1 माइनस psi2 से प्रदर्शित करते हैं, और ये
सिग्मा स्टार, पाई स्टार या डेल्टा स्टार द्वारा शो की जाती हैं। तो हम यहाँ पर पहले 1s एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग 1s एटॉमिक ऑर्बिटल से करेंगे, क्योंकि हम पहले ही समझ चुके हैं कि तभी कॉम्बिनेशन या ओवरलैपिंग होती है जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल सेम एनर्जी लेवल के होते हैं। तो यहाँ पर हम 1s एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन दूसरे 1s एटॉमिक ऑर्बिटल से करेंगे और दोनों ही पॉजिटिव होंगे, और दूसरे केस में एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। तो देखते हैं कि किस प्रकार से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनती हैं। तो यहाँ पर ग्रीन बोर्ड पर 1s ओवरलैपिंग को दिखाया जा रहा है। दोनों ही 1s पॉजिटिव चिन्ह वाले हैं, पॉजिटिव साइन वाले हैं। ये जो इसमें डॉटेड लाइन दिखाई जा रही है ये इनका ओरिएंटेशन है, और ये सेम एनर्जी लेवल के हैं 1s और दोनों ही यहाँ पर पॉजिटिव हैं। जब दोनों पॉजिटिव 1s ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं तो इस प्रकार की बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है, जिसको कि हम सिग्मा 1s से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव 1s एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन नेगेटिव 1s एटॉमिक ऑर्बिटल से दिखाया जा रहा है। दोनों के एनर्जी लेवल सेम है और दोनों एक सी ओरिएंटेशन में हैं, और जब इस प्रकार से ये आपस में ओवरलैप करते हैं तो फिर इस प्रकार के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, जिनको कि हम सिग्मा स्टार 1s से प्रदर्शित करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपको अपनी कॉपी में बनाना है। तो 1s एटॉमिक ऑर्बिटल्स का कॉम्बिनेशन हमने समझा। ठीक 1s के समान 2s एटॉमिक ऑर्बिटल का भी कॉम्बिनेशन होता है, केवल आपको यहाँ पर एनर्जी लेवल चेंज करना है, सेम इनकी ओरिएंटेशन होती है। तो यदि मैं यहाँ पर 2s ओवरलैपिंग दिखाऊं तो मैं इसको यहाँ पर 2s कर दूंगा, और इस प्रकार से इनमें पॉजिटिव 2s ओवरलैपिंग होकर के इस प्रकार से सिग्मा 2s का बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा। और ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर 2s पॉजिटिव एटॉमिक ऑर्बिटल और 2s नेगेटिव एटॉमिक ऑर्बिटल का जब कॉम्बिनेशन होगा तो इस प्रकार का सिग्मा स्टार 2s एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। दोनों ही एक जैसे हैं, जगह से 1s का कॉम्बिनेशन होता है और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती हैं और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है। ठीक उसी प्रकार का 2s का भी कॉम्बिनेशन होता है और सेम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है। आपको तो यहाँ पर ये दोबारा से बनाना होगा, मैंने तो यहाँ पर पहले वाले चित्र में ही करेक्शन कर दिया है। आइए 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन को देखते हैं। आप जानते हैं कि जो p ऑर्बिटल होते हैं वो डंबल की शेप में होते हैं, उनका एक लूप पॉजिटिव होता है और एक दूसरा लूप नेगेटिव होता है। तो ये दो प्रकार से कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, जब दोनों पॉजिटिव लूप्स आपस में कंबाइंड हो जाएं, अर्थात एक एटम का पॉजिटिव 2pz और दूसरे एटम का पॉजिटिव 2pz कंबाइंड होता है, तो इस प्रकार से शेप बनती है। यहाँ पर सेम एनर्जी लेवल के 2pz हैं, ये पॉजिटिव लूप है और इसका भी ये पॉजिटिव लूप है। जब ये आपस में कंबाइन करते हैं तो इस प्रकार की बॉन्डिंग ऑर्बिटल सिग्मा 2pz की बनती है। एक और प्रकार का इनका कॉम्बिनेशन होगा, इसमें पहले वाले एटॉमिक ऑर्बिटल जो कि 2pz है पॉजिटिव पार्ट दूसरे वाले एटॉमिक ऑर्बिटल के नेगेटिव पार्ट से कंबाइन करेगा, तो किस प्रकार से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है आइए उसको चित्र के रूप में देखते हैं। यहाँ पर दूसरे वाले चित्र में आप देख सकते हैं 2pz का जो पॉजिटिव पार्ट है वो दूसरे 2pz के नेगेटिव पार्ट से कंबाइंड हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है, और इस प्रकार की सिग्मा स्टार 2pz एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको अपनी कॉपी में एज इट इज बनाने का प्रयास कीजिएगा। आइए पहले एटम के 2px और दूसरे एटम के 2px में ओवरलैपिंग देखते हैं किस प्रकार से होती है। जिस प्रकार से 2px में ओवरलैपिंग होती है ठीक उसी प्रकार से 2py में भी ओवरलैपिंग होती है। तो जो 2px होते हैं और 2py होते हैं इनको एक साथ ही हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। पहले हम इनकी सेम ओवरलैपिंग करेंगे, यानी पॉजिटिव पार्ट से ओवरलैप करेगा और नेगेटिव पार्ट से ओवरलैप करेगा, जबकि दूसरे वाले हिस्से में हम
पहले वाले के पॉजिटिव पार्ट की ओवरलैपिंग दूसरे वाले के नेगेटिव पार्ट से कराएंगे। अर्थात पहले हम देखेंगे बॉन्डिंग ऑर्बिटल किस प्रकार से बनती है और दूसरी बार में हम देखेंगे कि किस प्रकार से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है। यहाँ पर 2px और 2py के पॉजिटिव पॉजिटिव लूप और नेगेटिव नेगेटिव लूप में कॉम्बिनेशन अर्थात ओवरलैपिंग को दिखाया जा रहा है। तो इस प्रकार पाई 2px बराबर पाई 2py की बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनती हैं। आप इनको अपनी कॉपी में इस प्रकार से बनाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर 2px और 2py के एक नेगेटिव और दूसरे के पॉजिटिव लूप्स में कॉम्बिनेशन अर्थात ओवरलैपिंग को दिखाया जा रहा है। तो जब इस प्रकार से ओवरलैपिंग होता है, जब एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से ओवरलैप करता है, तो इस प्रकार की एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती हैं, जिनको चित्रात्मक रूप में या डायग्रामेटिकली हम इस प्रकार से प्रदर्शन करते हैं और इनको हम पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py द्वारा शो करते हैं। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर यह समझा कि 1s किस प्रकार से ओवरलैप करते हैं, 2s किस प्रकार से ओवरलैप करते हैं और 2px 2py और 2pz किस प्रकार से ओवरलैप करते हैं और किस प्रकार से उनकी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनती हैं। तो इस प्रकार ये वीडियो लेक्चर यहाँ पर फिनिश होता है। इस वीडियो लेक्चर में हमने ये सीखा कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं या उनका कॉम्बिनेशन होता है तो किस प्रकार से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो ऐसा प्रत्येक बार संभव नहीं है कि हम प्रत्येक एटॉमिक ऑर्बिटल्स को डायग्रामेटिकली शो करें, क्योंकि ये एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो हम इसको किस प्रकार से शो करते हैं या इनका एनर्जी लेवल डायग्राम किस प्रकार से बनाते हैं, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सीखेंगे। यदि आपको इस वीडियो लेक्चर से संबंधित कठिनाई है या परेशानी है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं।